ठीक है। तो हमारे पास सपोज जैसे दो सेट्स हैं ए एंड बी। कैन यू सी, इस इमेज में देखो दो सेट्स हैं ए एंड बी, 1 2 एंड 3 है ए के एलिमेंट्स और 8 5 और 9 है बी के एलिमेंट्स। तो अगर हमने इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, जो सेट्स हैं उनको हम सर्कल के साथ डिपिक्ट करते हैं। एक सर्कल में लिखेंगे ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। दूसरे सर्कल में लिखेंगे बी और उसके एलिमेंट्स लिखेंगे 8 5 9। और इन दोनों सर्कल्स को हम एक रेक्टेंगल में डालेंगे हमेशा, जिसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। कि किसी यूनिवर्सल सेट के ये दो सेट्स हैं ए और बी, और उनको हमने सर्कल्स और रेक्टेंगल की फॉर्म में इस तरह से डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। इसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। ओके। सो अब इन केस हमारे पास इस तरह के सेट आते हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स जो है वो कॉमन है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम दो अपने जो सर्कल्स हैं उनको ओवरलैप कर देते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो, ओवरलैप कर देते हैं। जो लेफ्ट साइड का सर्कल है वो ए वाला है, ए का सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट साइड वाला बी का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ओवरलैप एरिया कर रहा है वो एरिया रिप्रेजेंट करता है वो एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में कॉमन है। लेफ्ट साइड पे जो अकेला ए का एरिया है उसमें हम सिर्फ ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, राइट साइड पे सिर्फ बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, और कॉमन एलिमेंट्स इस ओवरलैपिंग एरिया में लिखेंगे, और यू हम रेक्टेंगल में डालेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सो एक एग्जांपल देख लो, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे। मैं पिछला लेक्चर अपलोड कर दूंगी, आप डिटेल में देख लेना। जैसे आप ये एग्जांपल देख रहे हो, एक सेट ए है जिसमें वॉल्स लिखे हुए हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, और एक सेट बी है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी जो है सेट्स हैं। ये दो सेट्स हैं ए और बी, राइट। तो ए के क्या एलिमेंट्स हैं, ए ई आई ओ यू, और बी के क्या एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, विनीत बताओ। मैम ए एंड ई। ए एंड ई। ठीक है, तो जब हमने इसका वेन डायग्राम बनाना है हमने दो सर्कल बनाने हैं, क्योंकि इन दो सेट्स में एलिमेंट्स कॉमन है, इनको ओवरलैप कर देना है। जो तो यूनिकली ए के एलिमेंट्स हैं उनको लेफ्ट साइड पे लिखना है, बी के एलिमेंट्स हैं बी सी डी ई डी एफ और जी, वो आप देख रहे हो राइट साइड पे लिखे हुए हैं इस वेन डायग्राम में। और जो कॉमन हमारे एलिमेंट्स हैं वो ओवरलैपिंग एरिया में लिखे हुए हैं, राइट। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम्स बनाते हैं। अगर कुछ कॉमन नहीं होता है तो हमने उनको ओवरलैप नहीं करना होता। ये सेम कंसेप्ट हमारा जाता है। अच्छा, एक सेट होता है टू सेट यूलर डायग्राम, जिसमें हमारे पास सबसेट होता है। एक सेट का सबसेट होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है कि एक सेट है ए जो कि सभी एनिमल्स को, एनिमल्स उसमें एलिमेंट्स हैं। ए इज अ सेट ऑफ एनिमल्स, सभी जहान भर के एलिमेंट्स हमने, एनिमल्स जो है हमने ए सेट में डाल दिए। और बी सेट है कार्निवोरस एनिमल्स। अब कार्निवोरस एनिमल्स होते तो एनिमल्स ही है ना। सो जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं जो बी सेट में बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स बी सेट जो है वो ए का सबसेट है। तो जब हमारे पास ऐसा केस आता है कि सबसेट होता है कोई सेट दूसरे सेट का, तो एक सेट हम बड़ा बनाएंगे ए सेट जिसमें एनिमल्स हैं, और बी सेट उसका अंदर वाला पार्ट होगा क्योंकि बी उसी में ही बिलोंग करता है। तो हमने उसको उसके अंदर डाल के इस तरह से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है सबसेट को। इसी तरह से वही सेम चीज जो हमारे पास थ्री सेट डायग्राम्स हैं, सपोज हमारे पास तीन सेट्स हैं, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम इस वे में करते हैं। जो जो हमारे पास दो सेट्स में कॉमन है हम उस एरिया में लिखते हैं जहां दो सर्कल्स ओवरलैप हो रहे हैं। जहां पर तीन सर्कल्स ओवरलैप हो रहे हैं हमने उसमें वो एलिमेंट लिखना है जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये आप पिछले लेक्चर में देख लेना। अगर ये लेक्चर मैंने सारा लगा दिया तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें अब थोड़े प्रैक्टिस के लिए आपको आइडिया देने के लिए कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लीज टेक योर पेन एंड कॉपीज आउट, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको रीड करके सॉल्व करो। इसका आपने वेन डायग्राम बनाना है। इन एन ऑफिस, मैं एक बार रीड करके समझा देती हूँ। इन एन ऑफिस 200 एम्प्लॉयज आर रैंडमली सिलेक्टेड फॉर अ सर्वे। एक सर्वे के लिए 200 एम्प्लॉयज को सिलेक्ट किया गया। आउट ऑफ 200 एम्प्लॉयज 140 लाइक टी, 140 लोग चाय पसंद करते थे। 120 लाइक ग्रीन टी, 120 पीपल ग्रीन टी पसंद करते थे, और 80 लाइक बोथ ग्रीन टी एंड टी, और उसमें से 80 लोग टी और ग्रीन टी दोनों ही लाइक करते थे। ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन आंसर,
द फॉलोइंग क्वेश्चंस को आंसर करो। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ओनली टी, ऐसे कितने एम्प्लॉयज होंगे जो सिर्फ टी पसंद करेंगे? ऐसे कितने एम्प्लॉयज होंगे जो सिर्फ ग्रीन टी पसंद करेंगे? ऐसे कितने एम्प्लॉयज होंगे जो टी और ग्रीन टी किसी को भी पसंद नहीं करते? फोर्थ है, ऐसे कौन से एम्प्लॉयज हैं जो सिर्फ टी को पसंद करते हैं या सिर्फ ग्रीन टी को पसंद करते हैं? और ऐसे कौन से एम्प्लॉयज हैं जो एटलीस्ट एक बेवरेज को पसंद करते हैं? इस पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करो, आप देखो आपसे कैसे सॉल्व होता है, कैसे इसका आंसर निकलेगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया क्वेश्चन? यस मैम। ट्राई डाउन करो, ट्राई। मैंने व्हाट्सएप यहीं खोला है, जिसकी इमेज आएगी मैं यहीं पे खोल के डिस्कस करूंगी, ठीक है? मैम अभी करना है? अभी करना है बच्चे, अभी। अगर हम ऑफलाइन होते तो उसी वक्त करके दिखाते ना, वैसे ही समझ लो आप। हाँ जी बच्चे, हुआ किसी का? 9 मेंबर्स होने लगे। जिसका भी हो जाएगा मुझे पिक्चर भेजना। मैम पर्सनली भेजनी है? जहां मर्जी भेज दो, व्हाट्सएप खुला ही हुआ है। हाँ जी, बाकी बप्रीत, रोशनी, सिमरन, आप सब लोगों ने तो कल लेक्चर लगाया था ये वाला। मैम अगर गलत हो जाएगा तो बता देना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे। ओके। सो ये है मनप्रीत का वेन डायग्राम। मनप्रीत एक्सप्लेन करो। मैम जैसे कि हमारे पास 200 एम्प्लॉयज हैं, हम्म। तो
200 एम्प्लॉयज में से 140 जो है टी को लाइक करते हैं एंड 120 ग्रीन टी, और 80 जो है बोथ को करते हैं। तो हमारा इसमें क्या है, 80 जो है कॉमन है, तो मैंने उसको कॉमन वाली मतलब टी और ग्रीन टी में दोनों में ले लिया, और 140 जो है टी को करते हैं और 120 ग्रीन टी को करते हैं, तो मैंने उनको अपने अपने सेट्स में रख दिया। सो मनप्रीत, अगर आप 140 प्लस 80 प्लस 120 करोगे, टोटल कितना बनता है? 340। तो उन्होंने तो 200 एम्प्लॉयज बोले हैं, आपके एम्प्लॉय 340 हो गए, ये कैसे हुआ? मैम ये तो मेरे को भी कंफ्यूजन हुई थी, बट मैंने फिर ऐसे कर तो फिर लिया। सोचो ना, अब ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, ट्राई इट अगेन। 200 एम्प्लॉयज ही हैं, उनमें से 140 लोग चाय पसंद करते हैं। ऐसा तो नहीं बोला सिर्फ चाय पसंद करते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। 140 लोग चाय पसंद करते हैं, 120 लोग ग्रीन टी पसंद करते हैं, और उसमें से 80 लोग वो हैं जो चाय और ग्रीन टी दोनों को पसंद करते हैं। अब ऐसा तो नहीं लिखा कि 140 लोग सिर्फ टी को पसंद करते हैं, इसमें वो भी लोग होंगे जो ग्रीन टी को भी पसंद कर सकते हैं। और 120, ये ऐसा तो नहीं लिखा कि सिर्फ वो ग्रीन टी पसंद करते हैं, इसमें वो भी लोग होंगे जो चाय को भी पसंद करते हैं ग्रीन टी के साथ साथ। ध्यान से समझो। हाँ जी, और कोई बपरीत? बताओ बताओ, दिमाग के घोड़े चलाओ, ये तो बड़ा इजी सा है। बपरीत, आपका क्या हुआ, बताओ। हेलो बपरीत, एनीबडी एल्स? खुशी? हाँ बपरीत बोलो। यस मैम। खुशी आप ही हेलो बोलो, मैम। आवाज नहीं आ रही। हाँ बपरीत बोलो, हुआ? मैम मैंने बोला है कि अकेला वेन डायग्राम भेजना है कि नीचे आंसर्स भी लिखने हैं? आप पहले वेन डायग्राम तो भेजो, मैं वो तो देखूं, आंसर्स तो वेन डायग्राम में से ही निकल आएंगे, वो ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे। जस्ट सेंड मी द वेन डायग्राम। ओके। हाँ जी खुशी, आपने बनाया? यस मैम बनाया है। मैं शेयर कैसे करूँ स्क्रीन? व्हाट्सएप भेज दो, मुझे फोटो खींचे व्हाट्सएप पे कर दो, मैं व्हाट्सएप खोला हुआ है वो, यहीं पे मैं दिखा दूंगी। हाँ जी मलिका, यस मैम। हो गया? मैम बना रही हूँ। ओके। बाकी जसकिरण, गुणवीर, खुशी शर्मा? मैम कर रहे हैं बस मैम 2 कर मिनट। रहे हैं। गुणवीर? यस मैम। बना के भेजो जल्दी सब लोग, मैंने तो हिंट भी दे दिया। अब आपके वेन डायग्राम में आपने जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिखने हैं, जो दोनों चाय और ग्रीन टी पीते हैं, जो केली टी पीते हैं, जो केली ग्रीन टी पीते हैं, उनका टोटल 200 होना चाहिए, प्लस जो कुछ भी नहीं पीते हैं। ऐसे भी एम्प्लॉयज होंगे जो कुछ भी नहीं पसंद करते हैं, तो सभी चीजों का आपका जो टोटल है वो 200 होना चाहिए। कोई जब फोटो भेजेगा मुझे तो बता देना, ठीक है? मैम भेजिए ग्रुप में बपरीत ने। बपरीत ने? कौन सी वाली है बपरीत की? एक बपरीत ने भेजी है, ये किसकी है? ये किसकी है? मनप्रीत ने दोबारा भेजिए। ओके। चलो बपरीत एक्सप्लेन करो बच्चे इसको। एक्सप्लेन करो बपरीत अपनी इमेज को, अपने वेन डायग्राम को। टेढ़ा है चलो, पर कोई नहीं। बपरीत आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। हम अब आ रही है? हाँ बोलो। मैम इसमें हमने जो टी वाला है, क्या बोलते हैं इसको, सेट, टी हाँ वाला हाँ। सेट है, उसको टी से रिप्रेजेंट किया है।
जो बंदे टी पीते हैं, जैसे 80 कॉमन थे तो वहां पे टोटल टी था 140, तो 140 में से अगर हमने 80 निकाल दिए तो 60 बचते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो वो अकेली टी पीते हैं, मतलब वो ग्रीन टी नहीं पीते, तो वो 60 हुए। और सेम ऐसे हमने ग्रीन टी के लिए कर दिया। और जो बाकी जो यूनिवर्सल में बचे वो इनको प्लस करके 200 से माइनस कर दिया। यूनिवर्सल का यू नहीं लिखा आपने? यस मैम। समझ में आया सबको वेन डायग्राम के नहीं? नो मैम। मैम 20 मैम लिखे हैं, 20 मतलब लाइक नहीं करते ना। जो कुछ भी लाइक नहीं करते, मैं एक्सप्लेन करूंगी इसके ऊपर। मनप्रीत, आपके बाकी 20 लोग कहाँ गए? वो ही मैंने अभी देखा है मैम, 20 लोग मैंने अच्छा निकाल दिए। मैम आपने यस 20 का सेट क्यों नहीं बनाया? 20 का अलग सेट क्यों नहीं बनाया, मैं बताती हूँ। और किसी ने ट्राई किया है? बपरीत का सही है वेन डायग्राम। मुझे पता नहीं खुद दिमाग लगाया है या फोन पे अलग खोल के देख लिया है, मुझे नहीं पता आंसर, बट चलो। ओके, सो वेन डायग्राम में हम हमारे पास खुद की है। खुद किया है, चलो फिर तो अच्छी बात है, गुड, अच्छा दिमाग लगाया। सो बच्चे, जब वेन डायग्राम में अब उन्होंने हमारे पास एंटिटीज क्या दी हैं, सबसे पहले आपने ये देखना है किन चीजों की बात की गई है। उन्होंने इम्प्लॉयज की बात की है जो कि हमारे एलिमेंट्स होंगे। उन्होंने दो चीजों की बात करी है, दो कैटेगरीज की बात करी है। एक बनता है हमारा चाय का सेट, टी का सेट, राइट, और एक बनता है हमारा ग्रीन टी का सेट, हरी चाय का सेट। दो सेट हो गए, दैट मीन्स ये तो पक्का है कि दो सेट होंगे और इनमें कॉमन 80 होगा। ठीक है, इनमें कॉमन 80 होगा। और 200 जो इंप्लॉयज हैं वो हमारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमारा जो यू है यूनिवर्सल सेट है उसमें 200 इंप्लॉयज हैं। उसमें से 140 लोग चाय पसंद करते हैं। ये नहीं बोला कि सिर्फ 140 सिर्फ चाय पसंद करते हैं 140 लोग, चाय पसंद करते हैं 140 लोग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं 120 ग्रीन टी पसंद करते हैं, और उनमें से 80 लोग दोनों टी और ग्रीन टी दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स जो 140 लोग टी को पसंद करते हैं उसमें से कुछ लोग वो भी तो होंगे जो ग्रीन टी को पसंद करते हैं। ठीक है, तो जो लोग चाय को पसंद करते हैं उनका टोटल क्या है? 140। ठीक है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, जो दोनों चाय और ग्रीन टी को पसंद करते हैं उसको माइनस कर देंगे। जब हम 140 में से 80 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 60 आंसर बचेगा। वो 60 आंसर का मतलब होगा कि ये जो 60 लोग हैं ये सिर्फ चाय पसंद करते हैं। 140 में वो लोग जो चाय और ग्रीन टी दोनों को पसंद करते थे वो हमने निकाल दिए। ठीक है, तो जब हमने टी का सेट बनाया तो हमने सर्कल लिखा, और ग्रीन टी का सेट बनाया तो हमने कॉमन में तो 80 लिख दिया कि 80 लोग दोनों चाय और ग्रीन टी पसंद करते हैं। अब 140 में से वो 80 लोग जो ग्रीन टी भी पसंद करते थे उसको हमने हटा दिया और हमारे पास बचा 140 माइनस 80 60। ठीक है, तो 60 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ चाय पसंद करते हैं। इसी तरह से सिमिलरली 120 लोग ग्रीन टी पसंद करते हैं और उसमें से 80 लोग ग्रीन टी और टी दोनों को पसंद करते हैं, तो 120 माइनस 80 हमारे पास बच गया 40। तो 120 में से जब 80 गया तो 40 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ग्रीन टी पसंद करते हैं। ठीक है, अब अगर आप अपने वेन डायग्राम को बहुत अच्छे से देखो तो सिर्फ टी वाला सर्कल देखो। जो टी वाला सर्कल उसमें क्या आ रहा है? 60 प्लस 80। 80 लोग दोनों चाय और ग्रीन टी को पसंद करते हैं और 60 लोग अकेली चाय को पसंद करते हैं। तो इसका दोनों का टोटल करेंगे तो 140 आएगा कि 140 लोग चाय को पसंद करते हैं। ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसी तरह से अगर आप ग्रीन टी वाला सर्कल देखोगे तो उसमें से 40 लोग सिर्फ ग्रीन टी पसंद करते हैं और प्लस 80 लोग ग्रीन टी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। तो 80 प्लस 40 120 लोग ग्रीन टी को पसंद करते हैं। ये कंडीशन ट्रू हो गई। बस उसको आगे डिवाइड कर दिया कि सिर्फ 40 लोग ग्रीन टी पसंद करते हैं लेकिन 80 लोग उसमें से चाय को भी पसंद करते हैं साथ में। ठीक है, तो जब आप अब इन चीजों का टोटल करोगे 60 प्लस 80 प्लस 40 तो ये कितना हुआ?
180 180 मैम। 180 हुआ ना, 60 + 40 100 + 80 180। अब टोटल लोग हुए 180, लेकिन हमारे यूनिवर्सल सेट में टोटल एम्प्लॉयज कितने थे? 200। तो उन 20 का क्या हुआ? ठीक है, तो 20 का मतलब जो भी हमारा टी का और ग्रीन टी का यूनियन आएगा, ग्रीन टी का और टी का यूनियन आएगा, कितना आया? 180। उसको हमने 200 में से माइनस कर दिया। मतलब जो लोग चाय को पसंद करते हैं, जो लोग हरी चाय को पसंद करते हैं और जो लोग दोनों को पसंद करते हैं, उसके उल्टा हमारे पास 20 लोग बचे जो दोनों को ही पसंद नहीं करते हैं। तो वो हमारे पास आ गया 20। तो इस यूनियन का उल्टा हम कहाँ पे लिखते हैं? जो बाकी यूनिवर्सल सेट में स्पेस बचता है, उसका मतलब होता है कि जो हमारा टी यूनियन जी का उल्टा। यूनिवर्सल सेट का हमने यूनिवर्सल सेट में से टी यूनियन जी वाला हटा दिया, 180 हटा दिया, तो 20 लोग ऐसे बचे जो उसको पसंद नहीं करते हैं। उसका उल्टा हम वो वाला एरिया कंसीडर करते हैं, सर्कल्स को छोड़ के जो बाकी रेक्टेंगल में एरिया बचता है वो हम उसका उल्टा कंसीडर करते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 20 लोग ऐसे हो गए जो लोग चाय और ग्रीन टी दोनों को ही पसंद नहीं करते हैं, वो हमारा हो गया बाहर वाला एरिया। तो इस तरह से हमारा वेन डायग्राम जो है इन सभी इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। जो लोगों ने लेक्चर नहीं लगाए हैं, प्लीज आप इससे पिछले लेक्चर देखना, देन आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, तो आपको ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लाइक ओनली टी, सिर्फ चाय को पसंद करते हैं, रोशनी कितने? 60 मैम। 60। गुड, जो सिर्फ चाय को पसंद करते हैं वो 60। नेक्स्ट, जो सिर्फ ग्रीन टी को पसंद करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लाइक्स ओनली ग्रीन टी, जसकिरण? मैम 40। 40। जो सिर्फ ग्रीन टी को ही पसंद करते हैं 40, उसमें से 80 हमने निकाल दिए थे 120 में से। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लाइक्स नीदर टी नॉर ग्रीन टी, ना चाय पसंद करते हैं ना ग्रीन टी पसंद करते हैं, विनीत? मैम 20। राइट, 20। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लाइक्स ओनली वन ऑफ टी और ग्रीन टी, अब ये वो है। हाँ जी मलिका, ऐसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो या तो ग्रीन टी को मैम पसंद करते हैं या तो टी को पसंद करते हैं। मैम 100। 100? कौन बोला ये? मैं बपरीत। हाँ, मैंने मलिका से पूछा था, कहाँ गई मलिका? मैम मैं इधर हूँ। हाँ जी, बताओ आंसर इसका मलिका। मैम जो दोनों पसंद। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लाइक्स ओनली वन ऑफ टी और ग्रीन टी, या तो वो टी को पसंद करते हैं या वो ग्रीन टी को पसंद करते हैं, वो कितने एम्प्लॉयज होंगे? मैम जो उन दोनों को प्लस कर देंगे जिनको टी और कॉफी पसंद है। हाँ, तो आंसर बताओ क्या आएगा? मैम आंसर आएगा 100। जो सिर्फ चाय को पसंद करते हैं और जो सिर्फ ग्रीन टी को पसंद करते हैं, हम उन दोनों को प्लस कर देंगे, 60 + 40। सो 60 + 40 में से मतलब 100 लोग ऐसे होंगे, उनमें से कोई सिर्फ चाय को पसंद करता होगा, कोई सिर्फ ग्रीन टी को पसंद करता होगा। ठीक है, दोनों कंडीशंस को हमने देखना था, और है तो आपने 60 और 40 को क्या कर देना है? प्लस। उसके बाद द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द बेवरेजेस, कम से कम एक बेवरेज वो पसंद करता ही हो, वो ग्रीन टी हो, टी हो या दोनों हो, लेकिन कम से कम एक बेवरेज वो पसंद करे ही करे। इसका क्या आंसर आएगा? मैम 180। और कोई बताओ? मैम 180। खुशी, 180 कैसे आया इसका आंसर? मैम क्योंकि कम से कम एक चीज तो पसंद करनी है, इसलिए फिर एन को मान लो नंबर ऑफ टी 60 मान लिया और नंबर ऑफ ग्रीन टी 40 और जो दोनों पसंद करते हैं वो 80। इन तीनों को प्लस करके हमारा 180 आ गया। और जो नहीं पसंद करते वो 20, मतलब ग्रीन टी और वो टी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब किस तरह से वेन डायग्राम सॉल्व करना है, दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको आ सकते हैं वेन डायग्राम्स में। इसके अलावा जैसे मैंने कल डिस्कस किया था सेट्स के यूनियन कैसे करने, इंटरसेक्शन कैसे करनी है,
वो चीजें तो बहुत आसान है, वो तो मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया इससे पहले। तो वो जो सेट्स वाले हैं, यूनियन करना है उसका बताओ वेन डायग्राम, वो आपको CP1 में आएंगे और इस तरह से के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मेरी तरफ से तो यही आएगा। फाइनल में तो चलो आपको थ्योरी भी साथ में आ सकती है। ओके, सो जस्ट हमारे दिमाग को थोड़ा और दौड़ाने के लिए हम ये क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी सिमरन, पहला क्वेश्चन पढ़ो बच्चे यहाँ पर। आपकी आवाज सही नहीं आ रही बच्चे। रहने दो, आपकी आवाज बहुत कटती आ रही Best है। illustrates the three given classes in each of the following questions: women, teachers, doctors. Okay, so choose the Venn diagram which best illustrates the three given classes in each of the following questions: women, teachers और doctors। एक सेट है women का, एक सेट है टीचर्स का और एक सेट है डॉक्टर्स का। कौन सा वेन डायग्राम इन तीनों कैटेगरीज को बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करता है? मैम डी। मैम डी। ओके, और कोई इससे अलग आंसर है किसी का? मैम बी। बी। मैम ए। मैम ए। ए। ओके मैम बी। बी मैम। ओके, बी कौन बोल रहा है? मैम बी। मैं बप्रीत। हाँ, बी का रीजन बताओ, बी क्यों है? मैम क्योंकि जो टीचर्स और डॉक्टर्स हैं वो वुमेन्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए जो बड़ा वाला सर्कल है वो वुमेन को रिप्रेजेंट करेगा, जो अंदर वाले जो सर्कल्स हैं वो टीचर और डॉक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, डी कौन बोल रहा था? मैम मी। कौन? मनप्रीत? यस मैम। हाँ जी, डी बताओ क्यों सही है? मैम क्योंकि यहाँ पे 3 सेट्स हैं, तो हमें तीनों, जैसे हमने पीछे टी और ग्रीन टी के लिए लिया था। नहीं नहीं, आप इसके हिसाब उस से बताओ। मैम इसके हिसाब से अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं वुमेन एंड डॉक्टर्स एंड टीचर्स के लिए, तो हमें तीनों 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 के लेने पड़ेंगे, और बाकी जो यू होता है यूनियन, उसका जो बॉक्स बन जाता है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ आपको बी गलत क्यों लगता है? बी क्यों गलत है ये बता दो। मैम वो भी हो सकता है मैम, बट डी भी हो सकता है। वो भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। एनीबडी यस एल्स? मैम। मैम जस्ट बिकॉज उन्होंने कहीं पे ये नहीं कहा कि वो दोनों कोई बंदा ऐसा भी है जो टीचर भी है या डॉक्टर भी है, तो यहाँ पे मतलब ओवरलैप की कोई बात ही नहीं थी। आपने क्या बोला था, बी आंसर? यस मैम। ओके, उसके अलावा और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? डी को एक्सप्लेन करो कोई, जिसको, और कौन है जिसको डी सही लग रहा है, वो डी को एक्सप्लेन करो। मनप्रीत ने एक्सप्लेन नहीं सही किया। मैम मे बी जो सेंटर वाला वो वुमेन का है और एक साइड डॉक्टर्स हैं और एक साइड टीचर हैं, जो मैम ओवरलैप कर कॉमन रहे हैं, भी तो मतलब वो आना वाली चाहिए विमेन मैम, है। ये हाँ, ये इंटरसेक्शन कौन बोल है। रहा जैसे है सेंटर वाला वुमेन वाला है? ये कौन बोल रहा है? मैम गुरवीर। गुनवीर? हाँ जी मैम। हाँ हाँ जी, बताओ, फिर से बताओ इनको। हाँ जी मैम, जो सेंटर वाला वो विमेन का है और जो साइड के हैं एक डॉक्टर और एक टीचर है। जो ओवरलैप कर रहे हैं मतलब वो उनमें से वो विमेन है, जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं वो मतलब कि वो मैन कैटेगरी में होंगे। राइट, समझ में आया। डी इज द करेक्ट आंसर। अब जरूरी थोड़ा ना कि सभी टीचर्स और सभी डॉक्टर्स वुमेन ही हो, ठीक है?
तो आपने वुमेन को बी वाला चूज कर लिया, आपने वुमेन को बड़ा सर्कल बना दिया और उसमें टीचर्स और डॉक्टर्स को ले लिया। तो सारे टीचर्स और डॉक्टर्स वुमेन थोड़ा ना होते हैं, तो जो दो छोटे सर्कल्स हैं वो वुमेन का पार्ट ही थोड़ा ना होंगे। आपने बोल दिए जो बी में दो छोटे सर्कल्स हैं वो टीचर्स और डॉक्टर्स हैं, राइट। और वो वुमेन के सबसेट बना दिया आपने। ऐसा तो नहीं है कि सभी टीचर्स एंड डॉक्टर्स वुमेन ही होते हैं, मेन भी होते हैं, राइट। सो डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हमारा जो सेंटर वाला सर्कल है वो वुमेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और जो लास्ट वाले लेफ्ट और राइट वाले सर्कल्स हैं वो टीचर्स और डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड वाला और सेंटर साइड वाला सर्कल ओवरलैप कर रहा है उसका ओवरलैपिंग एरिया बोले बताएगा वो टीचर्स जो वुमेन है। राइट साइड वाला सर्कल और सेंटर वाला सर्कल का ओवरलैपिंग एरिया बताएगा वो डॉक्टर्स जो वुमेन है। और बाकी जो टीचर्स और डॉक्टर्स के अपने अपने एरियाज हैं उसमें वो मेन होंगे, ठीक है ना। और सेंटर में हमने वुमेन का सर्कल लगा दिया। टीचर्स और डॉक्टर्स का तो आपस में तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो उनको हमने आपस में कुछ ओवरलैप नहीं किया। टीचर्स और डॉक्टर्स में तो कुछ कॉमन नहीं होगा, ठीक है। 3 कैटेगरीज दी गई है। वुमेन लेफ्ट साइड पे मानो टीचर्स का सर्कल है, राइट साइड पे डॉक्टर्स का सर्कल है। वुमेन का टीचर्स के साथ ओवरलैप हो रहा है क्योंकि कुछ वुमेन टीचर्स हो सकती हैं। डॉक्टर्स का वुमेन के साथ ओवरलैप हो रहा है क्योंकि कुछ डॉक्टर्स वुमेन हो सकते हैं। बाकी जो जगह यहाँ पर बची है लेफ्ट साइड पे बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रहा और राइट साइड पे ओवरलैप नहीं कर रहा, उसमें मेन है जो टीचर्स एंड डॉक्टर्स हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। चलो नेक्स्ट बताओ कैटेगरी, याक, जेब्रा, बियर। याक, मैम डी वाला ऑप्शन दिखाना। ये लो, याक, जेब्रा एंड बियर। मैम बी। क्यों बी? मैम क्योंकि इसमें ये याक भी अलग है, जैबरा भी अलग है, वो भी एक और था मैम, बियर भी अलग है। इसमें ये मैम नहीं कहा कि करना है। हाँ जी खुशी सही बोल रहे हो, बताओ। तो तीनों एनिमल है बट इनके मतलब ज्यादा नहीं बताए हमें। ओके, एनीबडी एल्स? किसी को लग रहा है कि कोई और ऑप्शन है या बी ऑप्शन नहीं है? बी ऑप्शन क्यों नहीं है? एनीबडी? सबको बी ऑप्शन लग रहा है? ओ हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस मैम। ओके, सो इसमें अगर आपको क्लियर नहीं होता कि ये क्यों है, बाकी देख लो गलत क्यों है। याक, जिब्रा, बियर तीनों हैं तो एनिमल्स, लेकिन ये एनिमल्स बिल्कुल आपस में इनका कोई मेल जोल थोड़ी ना है। और ऐसा भी नहीं दिया कि एक एनिमल क्लास दी हुई है। तो 3 अलग अलग हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स दिए हुए हैं और उनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 हमारे पास सर्कल्स बनेंगे और उनमें कुछ ओवरलैप नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जीब्रा की कैटेगरी में याक और बियर आते हैं, सी भी नहीं होगा, कोई किसी का सबसेट नहीं है, डी भी नहीं होगा, इसमें तो लिए ही 2 है इन्होंने सेट। तो हमारा आंसर है करेक्ट बी, ठीक है, क्योंकि याक, जिब्रा, बियर तीनों डिफरेंट चीजें हैं। उसके बाद माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड अर्थ। माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड अर्थ, कौन सा हो सकता है इसमें? मैम डी वाला दिखाना। कर दिया मैंने नीचे। मैम सी हो सकता मैम है। सी हो सकती। सी सी। और सी क्यों है? मैम क्योंकि पहले ये बताओ मुझे, अर्थ मतलब जो बड़ा सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैम अर्थ। अर्थ को, क्योंकि जो माउंटेन्स और फॉरेस्ट हैं दोनों अर्थ का पार्ट है, इसलिए 2 माउंटेन और फॉरेस्ट के जो सर्कल्स हैं वो बड़े सर्कल में आएंगे। तो वो तो बी में भी है ना, बड़े सर्कल में 2 छोटे सर्कल तो बी में भी हैं, तो फिर सी कैसे आया? मैम क्योंकि मैम फिर मैम ओवर पर कॉमन अर्थ भी पे हो सकता है प्लेन्स मैम। वगैरह भी तो होते ये कौन बोल रहा है? मैम विनीत, अर्थ पे बच्चे अकेले वो प्लेन्स की तो थोड़ा बात ही नहीं ना कही गई। जब हम सेट्स की बात करते हैं ना, तो जो उन्होंने क्लासेस दी हैं बस हमने उन्हीं में ही रिलेशनशिप देखना है, कुछ और चीजें नहीं देखनी,
कि ये भी होता है और वो भी होता है। अर्थ उन्होंने बस 3 चीजें दी हैं, अर्थ, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट। अर्थ सबसे, आपने माउंटेन और फॉरेस्ट को देखना है, वो अर्थ के अंदर होते हैं, तो अर्थ का तो बड़ा सर्कल हो गया। अब मुझे ये बताओ, माउंटेन और फॉरेस्ट का अलग अलग सर्कल आएगा, बी ऑप्शन आएगा, या दोनों का ओवरलैपिंग सर्कल आएगा, सी ऑप्शन आएगा, और इन दोनों में से कौन सा सही है और वो क्यों सही है, ये बता दो बस। मैम सी वाला मुझे सही लग रहा है, क्योंकि ओवरलैपिंग आएगा, क्योंकि मैम ट्रीज भी हो सकते हैं मैम, दोनों में हो सकते हैं ट्रीज। अच्छा बपरीत, आप बताओ। मैम वही सेम ही है कि माउंटेन्स पे फॉरेस्ट भी होते हैं, तो जो बीच वाला कॉमन एरिया है वो डिफाइन करेगा कि माउंटेन भी है और फॉरेस्ट भी है अर्थ पे राइट। सेम जगह सो पे। सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। जो बड़ा वाला सर्कल है वो अर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो माउंटेन्स और फॉरेस्ट है वो ओवरलैप कर रहे हैं। अब जो तो ओवरलैप का एरिया है, दैट मीन्स ऐसे भी फॉरेस्ट हो सकते हैं जिनमें माउंटेन्स हो, या ऐसे भी माउंटेन्स हो सकते हैं जिनपे फॉरेस्ट हो। माउंटेन्स की फॉर्म में भी तो फॉरेस्ट होते हैं ना। तो और जो ओवरलैप नहीं कर रहा, उनका अकेला अकेला एरिया वो होगा जिसमें अकेले माउंटेन्स है और जिसमें अकेले फॉरेस्ट हैं। और जो ओवरलैप कर रहा है वो वाला एरिया होगा जहां पर माउंटेन्स और फॉरेस्ट दोनों है, माउंटेन की फॉर्म में फॉरेस्ट है या फॉरेस्ट में माउंटेन्स है। ठीक है, तो सी